एक्सरसाइज 7.4 आपको पहला क्वेश्चन है कि एवुलेट करना है डिटर्मिनेंट को ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास 3 पार्ट हैं, इन तीनों का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसी मेथड से जो है इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर आपने विच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आपके पास ये 4 पार्ट हैं, आपने इनमें से बताना है कि कौन से हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसका भी मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर आपको आंसर दिया था। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू 0 आ गई आंसर में तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिसकी वैल्यू 0 नहीं आई, पॉजिटिव वैल्यू आई या फिर नेगेटिव वैल्यू आई, तो वो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। डिटर्मिनेंट की वीडियो के अंदर ही इसका भी मेथड मौजूद है। थर्ड पार्ट में आपने इन्हीं सब का डेटा सेट को यूज़ करना है और उससे आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स की वीडियो भी आपके साथ शेयर हो चुकी है। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं दोबारा मैं बता देती हूँ। कोई वर्किंग नहीं है, जस्ट एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करनी होंगी, यानी 6 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इनकी जो है वो साइन चेंज करने होंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद आपने नीचे वालों का फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक इफ़ इट एग्जिस्ट, आपने इनके इन्वर्स यानी कि A -1 निकालने हैं, जिसकी वीडियो भी आपको दी जा चुकी है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अगर इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद आप एडजॉइंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो फर्दर काम नहीं करेंगे, रिमार्क्स दे देंगे कि वी कैन नॉट द इन्वर्स वैल्यूज़। ठीक है ना, इन्वर्स वी कैन नॉट फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज़ 0, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रिमार्क्स देख के वहीं काम छोड़ देंगे, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती, कुछ और आती है, तो फिर सारा काम करके ये पूरे मेथड से आप ए इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, ए इन्वर्स के लिए आपको ये यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, देखें कि ए की वैल्यू है, फिर ये है, फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, फिर डिवीजन फॉर्म में दिखाते हैं। पूरा मेथड यहाँ मौजूद है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट की वीडियो के साथ भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का भी ये सॉल्व करके दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ए इन्वर्स का मेथड ले सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में इन्होंने आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बी आई निकालना है या आई बी निकालना है, दोनों में से एक कर लीजिएगा, वो बी के बराबर है। यानी इस मैट्रिक्स को जब आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्या होता है 1 0 0 1, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग में बी ही वापस आएगा। सी डी में भी ऐसा ही होगा, जब सी डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग में आई ही आएगा। तो फिर आपने क्या कहना है, सी और डी क्या है, सी और डी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होने की वजह से ही जो वैल्यू आती है वो आई मैट्रिक्स आती है। तो आपने रीज़न क्या देना है, जब आई आंसर आ जाएगा तो उन्होंने पूछा है कि आप सी और डी के बारे में क्या कहेंगे, सी और डी आर द इन्वर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और डी पार्ट में आपको करवा रही हूँ, डी पार्ट देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट ए मैट्रिक्स है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, यानी ये वाली, तो इधर मैंने ए इन्वर्स निकाला है। ए इन्वर्स फर्स्टली फाइंड द ए इन्वर्स, ए इन्वर्स का है ये फार्मूला। सबसे पहले मैंने एडजॉइंट निकालना है, पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मैंने एडजॉइंट निकाला हुआ है। इनको मैंने पोजीशन चेंज किए हैं, देख लें 2 5 था 5 2 हो गया, और इन दोनों के मैंने साइन चेंज किए हैं, -3 -4, तो ये आ गया। डिटर्मिनेंट निकाला, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, और सेपरेट में माइनस साइन आएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू -2 आ गई है। फिर हमने इनको पुट कर दिया इस इक्वेशन में, एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स लिखा, नीचे डिटर्मिनेंट लिखा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब अंदर की हर वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 को आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये मैट्रिक्स आया। ठीक है ना, तो ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब आपने मालूम क्या करना था, आपने ए इन्वर्स नहीं, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो वही किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखें माइनस का 5.2 जो है -1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 जो है वो 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ, यही चीज़ मैंने यहाँ की है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/2 आया, माइनस का साइन आया, 2 और 2 से कैंसिल आउट हुआ, 3 बचा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, आप जानते हैं 3 2 6, 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा, 1/2 -1/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, -1/2 बचेगा। आप चाहें तो इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं साइन को, जैसे मैंने लिखा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कंसीडर द राइट हैंड साइड ली, वो ये थी आपके पास, 1 आपके पास मौजूद है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी आपने यहाँ निकाला हुआ था जो कि -2 आया था, तो डिटर्मिनेंट ए की जगह आपने -2 रख देना है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन को सेंटर में करके। फिर हमने कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, दोनों ही सेम है, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है,
तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे कि जी नीचे साइन ऊपर साइन आया था, टीचर ने सेंटर में क्यों किया। बेशक साइन ऊपर आया हो या नीचे आया हो, आता इस पूरी वैल्यू का ही है, इसीलिए इस साइन को सेंटर में कर देते हैं। चाहे ऊपर माइनस लिखो तब भी वो 1/2 की वैल्यू पूरी कंसीडर होगी, अगर 2 के पास माइनस लगा हुआ तब भी 1/2 की वैल्यू नेगेटिव ही कंसीडर होगी, इसीलिए हम इन साइन को सेंटर में कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आगे की पूरी एक्सरसाइज की वर्किंग भी समझ में आ गई होगी।